DPP 3 सेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ए सेट गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। बी सेट आपको गिवन है 7, 9, 11, 15। सी सेट आपको गिवन है 11, 13, 15 और डी सेट आपके पास है 15, 17। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन डी, ए और जी का यूनियन 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन 7, 9, 11, 15। बी वाले लिख दिए सारे, सी में 11 आ चुका है, 15 आ चुका है, 13। इनके बीच में कॉमन हमारे पास क्या है? 11 और 15, ये दो हमारे पास कॉमन है। 11 एंड कॉमन 7, 9, 11, 15, ये चारों ही कॉमन है ना। ठीक है, 7, 9, 11, 15, आंसर इज बी। ठीक है, सेकंड आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पता है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसकी दोनों के साथ इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट में आपको गिवन है x के इक्वल है, ये नेचुरल नंबर है, मतलब फर्स्ट सेट नेचुरल नंबर का सेट बना 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चल रहा है। y सेट आपको दे रखा है 2x में x को जब आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो जो y बनेगा वो 2, 4, 6, 8 ऐसे बनेगा। और z हमारे पास है 5x का मतलब ये 5, 10, 15, 20 ऐसे बनेगा। हमें इन तीनों में कॉमन चाहिए, तीनों में कॉमन हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा, तीनों में 20 आएगा, जो तीनों में आएगा, मतलब ये आंसर हमारा होगा 10x। x बिलोंग्स टू नेचुरल, और जो 10 के मल्टीपल होंगे वो तीनों में कॉमन होंगे हमारे पास, मतलब आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, एन ए हमें गिवन है ए एन, जिसमें एन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। हमसे n3 के बारे में पूछा गया, n3 इज इक्वल टू में 3n। 3n का मतलब क्या हुआ कि 3 के मल्टीपल यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से चलेगा। फिर उसने बात की मुझसे n5 की, सिमिलरली n5 का मतलब 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं यहाँ पे? 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे चलेंगे ये। हमें इन दोनों में क्या चाहिए? हमें इन दोनों में चाहिए इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन होगा 15 दोनों में आएगा, 30 दोनों में आएगा, ऐसे चलेंगे। मतलब जो 15 के मल्टीपल होंगे, मतलब n15 दोनों में कॉमन होगा। आंसर इज डी। फिफ्थ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3n, n इज लेस देन इक्वल टू 6। ये हमें सेट दे रखा है A, तो A सेट में हमारे पास क्या आ गया? n 6 या 6 से छोटा है और n नेचुरल नंबर है, n को 1 पुट करेंगे तो 3, 9, 27, 81, 243, 1, 2, 3, 4, 5 और n को 6 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 729 मिलेगा। सिमिलरली हमारे पास जो B सेट है, ठीक है, वो हमारे पास हो गया 9 की पावर n, n लेस देन इक्वल टू 4। n को 1 पुट करेंगे तो मिलेगा 9, n को 2 पुट करेंगे तो 81,
n को 3 पुट सॉरी n को 2 पुट करेंगे तो 81, और n को जब हम 3 पुट करेंगे तो 729 आएगा, और n को अगर हम 4 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 6561, अगर हम n को 4 पुट करते हैं तो। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन हमें ये गिवन है कि ए यूनियन बी, दिस इज 3 9 27 81 243 729 एंड 6561। क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन 3 9 27 81 243 729 6561 बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। विच इनकरेक्ट आपको बताना है, ये करेक्ट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए दोनों में कॉमन क्या होगा हमारे पास? 9 कॉमन है, 81 कॉमन है और 729 कॉमन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। a माइनस बी के बारे में वो बात करना चाहता है, a माइनस बी, उसने मुझे कहा 327 243। a माइनस बी का मतलब a में से b वाला हिस्सा हटा दो, तो हम किसको हटा देंगे? हम 9 को हटा देंगे, हम 81 को हटा देंगे और हम 729 को, तो 327 ये बिल्कुल सही है। तो ये हमें इनकरेक्ट बताना था। ए डेल्टा बी सॉल्व कर सकते हो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो फिलहाल हमारा यहाँ आंसर बी आएगा, जो कि इनकरेक्ट था। आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए सेट हमारे पास है 2 4 7 और बी सेट हमारे पास है 3 5 7 9 11। सी सेट है 7 8 9 10 11 और हमें ए इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन यू, ए और यूनिवर्सल में कॉमन अगर मैं बात करूं तो ये 2 4 7 ही आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। बी और सी की यूनियन, बी और सी में यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिख दो 3 5 7 9 11, ठीक है। 7 आ चुका है, उसके बाद 8 10। हमें इन दोनों में कॉमन चाहिए, दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है मेरे पास? 7। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7। ए हमें सेट गिवन है 3 5 7 9 11। बी हमें गिवन है 7 9 11 13। सी गिवन है 11 13 15 और डी गिवन है 15 17। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? बी इंटरसेक्शन डी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, बी और डी में कॉमन हमारे पास क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 यूनियन। 5 मतलब नल सेट, ठीक है। इसका यूनियन चाहिए हमें ए और सी में कॉमन। ए और सी में क्या कॉमन है आपके पास? 11 कॉमन है। ए और सी में 11 कॉमन है, हाँ जी। इन दोनों में जब यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ 11 ही आंसर आएगा। यूनियन मतलब इनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दो। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ए सेट आपको गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4
बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 4 5, सी सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 4 5 7 8। हमें ए माइनस में बी माइनस सी निकालना है, ठीक है। पहले हम बी माइनस सी को सॉल्व करेंगे। बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ, बी में से सी वाला पार्ट हटा देंगे। बी में था 3 4 5, इसमें 4 5 सी में आ रहा था, तो बी में से जब सी वाला पार्ट हटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। अब ए में से हमने इसको मैं हटाना है, तो ए हमारे पास था 1 2 3 4 में से 3 को मुझे माइनस करना है, मतलब हमें 3 को हटाना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा मेरे पास, 1 2 4। आंसर इज डी, ठीक है। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में उसने कहा x इज ए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का सेट अगर हम बनाते हैं तो नेचुरल सेट है, मतलब पॉजिटिव चलेंगे। 3 6 9 12 15 इनके बारे में बात करेगा। b x इज सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 6 12 18 इनके बारे में बात करेगा। हमें a माइनस बी निकालना है, मतलब a में से हमें b वाला पार्ट हटाना है, मतलब 6 12 18 को मैं हटा दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, 3 9 15 ये सब मुझे मिलेंगे। मतलब आंसर इज 3 9 15 21। आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी दो सेट है, इन क्वेश्चंस को हम लोग वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ये हमारे पास ए सेट है, ये ए है और ये ए माइनस बी है। ए माइनस बी का मतलब ओनली ए। तो इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन हुआ वो क्या हुआ, ये हमारे पास कॉमन है, तो आंसर आना चाहिए ए माइनस बी। ए माइनस बी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो फाइनल आंसर इज डी। 11th क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है आपको चारों ऑप्शन चेक करनी है। मैं 3 ऑप्शन आपके पास चेक करें, फिर 3 में से आपको बताना है कौन कौन सी सही है, ठीक है। फर्स्ट में आपको उसने ये कहा a माइनस बी दिस इज इक्वल टू a माइनस में a इंटरसेक्शन b। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो a माइनस बी का आपको वेन डायग्राम पता है, ऐसे बनता है। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, ये a सेट है, ये b सेट है। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो a माइनस में a इंटरसेक्शन b है। अब a ये पूरा इंटरसेक्शन में आप जानते हैं ये पोर्शन होता है, माइनस का मतलब पूरे में ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाना है, तो ए में से अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाएंगे तो यही बचेगा। मतलब ये दोनों बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। फर्स्ट पार्ट हमारा सही है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, ए इज इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट हो रहा है, ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट होगा। दोनों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करोगे तो ए बन जाएगा, मतलब ये भी पार्ट बिल्कुल सही है हमारे पास। अब हम सी थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ए माइनस में बी यूनियन सी दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं है। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ए माइनस में बी यूनियन सी, ए बी सी, बी यूनियन सी के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास ए है। ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि ए में से ए का जो पार्ट बी यूनियन सी में आ रहा है वो हटा देंगे, तो ए का ये वाला पार्ट बी यूनियन सी में आ रहा है इसको हटा देंगे, तो फाइनल जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। ए में से मैंने बी यूनियन सी को हटा दिया,
तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम है। अब हम राइट हैंड की बात करते हैं। ए माइनस बी, ए बी सी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाला पार्ट हटा दो। अगर हम ए में से बी वाला पार्ट, ये ए में ए का ये पूरा पार्ट था, उसमें ये वाला पोर्शन बी में आ रहा था, ठीक है, ये ए माइनस बी है। अगर हम ए माइनस सी करते हैं, ए में से हम लोग सी वाला पार्ट, सी का ए में से सी वाला पार्ट हमें हटाना है। ये वाला पार्ट ए का सी में आ रहा है, ये हटा देंगे तो हमारे पास जो ए वाला पार्ट बाकी बचेगा वो ये बचेगा। ये ए माइनस बी था, ये ए माइनस सी है। हमें दोनों को क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन लेना, हम दोनों को इकट्ठा करेंगे। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। यूनियन के अंदर ये वाला पार्ट यहाँ आ रहा है तो शेड होगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ रहा है तो ये भी शेड होगा। दोनों डायग्राम इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी सही थी, सेकंड ऑप्शन हमारी सही थी, तो हमारा आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों में मुझे यूनियन लगाना है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ए माइनस बी का मतलब इस पोर्शन के बारे में वो बात करना चाहता है, बी माइनस ए का मतलब इस पोर्शन के बारे में बात करना चाहता है, इंटरसेक्शन मतलब इसके बारे में। सबको यूनियन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए। आंसर इज ए ही आंसर है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ है उन्हें इसमें हेल्प हो जाएगी। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा हुआ उन्हें थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन को। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 ये उसने ए सेट के अंदर कहा, एक्स फोर इज इक्वल टू 1 उसने बी सेट में कहा। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब ए सेट में मेरे पास एलिमेंट हुए 1 माइनस 1, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 माइनस 1 आएगी। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये सॉल्व ऐसे होगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं रब कर सकता हूँ। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है -1, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1, यहाँ से एक्स की वैल्यू -1, और यहाँ से -1 का रूट इज आयोटा। रूट करेंगे प्लस माइनस लगेगा, -1 का रूट इज आयोटा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है, एक 1 एक -1 एक आयोटा एक माइनस आयोटा। ठीक है, और हमें a डेल्टा b निकालना है। a डेल्टा b इज a माइनस b यूनियन b माइनस a माइनस b मतलब a में से b वाला पार्ट हटा दो। अगर मैंने a में से ये वाले हटा दिए, ये वाले मतलब ये दोनों इसमें थे, तो a माइनस बी में मेरे पास क्या बचा, 5 नल सेट बचा। a के दोनों एलिमेंट b में ऑलरेडी आ रहे थे तो दोनों हट जाएंगे। b माइनस a का मतलब b वाले एलिमेंट्स में से वो हटाने हैं जो a में हो। अब ये दोनों a में हैं तो बचेगा क्या मेरे पास, आयोटा और माइनस आयोटा। और जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा, यूनियन लूँगा सॉरी, तो ये आयोटा और माइनस आयोटा मेरा आंसर होगा, यानी कि आंसर इज ए। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास 14th क्वेश्चन है, उसका आंसर भी ए होगा। 15th के बारे में बात करते हैं। ए सेट हमारे पास है 2 3 4 8 10।
बी सेट हमारे पास है 3 4 5 10 12 और सी सेट है 4 5 6 12 14। हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी कितना आएगा 2 3 4 8 10। अब बी वाली को 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 12। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए और सी में यूनियन लो पहले। 2 3 4 8 10 5 6 12 14 ये आ गया। अब दोनों में हमें क्या चाहिए इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 3 4 8 10 5 12। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है हमारे पास, बी आंसर है। 16th को हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें एन ए पता है, सबसे पहले मुझे यूनिवर्सल पता है 25 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 15 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 8 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 6 हैं। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी निकालना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए निकालना है। सीधा सा वेन डायग्राम बनाते हैं, बहुत इजी है, टफ नहीं है। ये हमारे पास बना यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए बना, ये सेट बी बना। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इस पूरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। ये कंप्लीट 25 है हमारे पास। ए हमारे पास कितना है 15। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन हमारे पास है 6। ये पोर्शन आप लोग जानते हो इंटरसेक्शन का होता है। ए कंप्लीट मेरे पास था 15। ए कंप्लीट ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ए का है। इसमें 6 पहले आ चुका है, टोटल 15 था, तो ये पोर्शन कितना बचेगा मेरे पास 9। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के जो ये आउटर पोर्शन है उसकी वैल्यू है 8। अब टोटल यूनिवर्सल था कितना 25, आउटर पोर्शन की वैल्यू है 8। इसका मतलब ये पूरा पोर्शन जो ए यूनियन बी है ये बचा हमारे पास 25 में से 8 माइनस हुआ, कितना बचा है मेरे पास 17। 17 में से ये 15 हमारा हो चुका है, मतलब ये पोर्शन कितना आ गया हमारे पास 2। दोबारा देखो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी थी 6। ठीक है, ए में कितना था 15, ये पूरा पोर्शन ए का था, ये 6, टोटल 15, तो ये कितना बचा 9 मेरे पास। ठीक है, यूनिवर्सल टोटल यूनिवर्सल कितना था 25। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा, ए यूनियन बी को छोड़ के मतलब बाहर वाला पोर्शन कितना बचा 8। बाहर वाला अगर 8 है, टोटल 25 था, तो ये वाला पोर्शन होगा 17। 15 यहाँ था, 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मुझे बी में बताने हैं, तो बी में मेरे पास एलिमेंट्स कितने हुए 8। बी में टोटल 8 है। बी माइनस ए मतलब बी में से ए, ओनली बी मतलब ये वाला पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, तो बी माइनस ए हमारे पास कितना हुआ 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम बना लेते हैं। ए मतलब ये आ गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन मतलब ए और बी को शेड करना, पर इसका मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन मतलब जो दोनों में शेड हो रहा हो, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, ये हमारी डीपीपी नंबर 3 सॉल्व हुई।